चर्चा में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो आपने 6 घंटे क्या देखा? देखिए, इस देश में नारियों की चिंता, सम्मान और बीजेपी का जो अभियान है वो सब देखा गया और पिछले कई समय से देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण के बिना क्या महिलाओं को आगे नहीं लाया जा सकता, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि हम लोग तो जिस सनातन धर्म से आते हैं, जिस परंपरा से आते हैं, वहाँ से हमेशा नारी का सम्मान, स्त्री को पूजनीय, माँ, बहन, बेटी, हर रूप में उसका बहुत ज़्यादा सम्मान बताया गया है। वो एक आदर्श है। लेकिन जब वो नौकरी करने जाती है, जब वो कार्यस्थल पर जाती है, जब वो बाजार में या जब वो भीड़ में जाती है, तब क्या उसके साथ वैसा व्यवहार होता है जैसा किताबों में लिखा है या जैसा लोग मानते हैं? उस भेदभाव को देखकर चुप रह जाने वाले समाज में बहुत सारे नेता भी हैं, अफसर भी हैं, पत्रकार भी हैं, तमाम सारे लोग हैं। लेकिन आज इन सबसे इतर ब्रिजेश जी, मैं अनंत विजय जी आज इस पैनल में बैठे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करूंगा। वो देश में उनकी एक विश्वसनीयता है, उनकी आवाज़ करोड़ों लोग सुनते हैं और ऐसे लोग भी हमारे समाज की धरोहर हैं। मैं अनंत विजय जी का अपने चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, अब आपने स्वागत कर लिया तो मैं बता ही दे रहा हूं कि मैं पहले पूर्व चैनल में जहां काम करता था, अनंत जी मेरे सीनियर थे। बोलिए। उनका देश में बहुत नाम है जी, और वो एक बहुत विश्वसनीय पत्रकार के तौर पर हैं। खैर, आगे चलते हैं। भारतीय सामाजिक परंपरा में आज आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश में, तो एक महिला राज्यपाल हैं, एक मेयर हैं, वो भी महिला है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, सुषमा खरगवाल, और एक महिला राज्यपाल को इस्तीफा दिलाकर उत्तराखंड से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया है। कितना संयोग है, आप इसको देखिए। हाँ, ये वही बात हुई कि विधायकी से इस्तीफा दिला के सभासद बना दे। अगर आप देखिए, अगर कुछ करना है सरकारों को जी, तो प्रधान पति, प्रमुख पति, विधायक पति, सांसद पति वाला टैग खत्म कराएं। महिलाओं को अगर आरक्षण देना है, संसद में नहीं पास हो पाया, कोई बात नहीं, राजनीतिक दलों पर कोई सरकार का कानून लागू नहीं होता, अपने टिकट में दे दें। 33% कौन रोक रहा है? वो तो खुद मालिक है इसके, इसमें कोई समस्या भी नहीं आएगी। लेकिन नहीं देंगे। देखो, सदन में भले निंदा प्रस्ताव पारित हुआ हो वीरेंद्र जी, लेकिन हम और आप मिलकर आज एक प्रस्ताव पारित कर दें कि 33% का टिकट देना अनिवार्य है। जो नहीं देगा उसको हम लोग महिला विरोधी कहेंगे। हाँ, ये बात आ जाए इसमें तो इसका प्रस्ताव हम आप मिल के पास करते हैं, इन सब की निंदा करेंगे हम लोग। कांग्रेस तो इसमें 50% पे है इसमें उत्तर प्रदेश में। दो में एक है इनके पास, मोना जी बैठी हैं। सबसे ज्यादा आगे तो कांग्रेस है जी। वैसे देखिए, एक चीज बताऊं आपको, मैं इसमें, हाँ कुछ कहना जी? बोलने आप, बोलने मैडम, बोलने। मैं एक बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं, मैं इनसे हमेशा बड़ा प्रभावित रहती हूँ। आपने जो प्रस्ताव रखा है ब्रिजेश जी, मैं उसका समर्थन करती हूँ और आपके कैमरे पे बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी थी और 33% नहीं 40% महिलाओं को हमने टिकट दिया था। जी जी। और आगे आने वाले चुनाव में भी हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे। 80% की जमानत जब्त हो गई थी मैडम, ये आपने बताया नहीं। बोलिए वीरेंद्र जी, कंटिन्यू। देखिए, अब ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। अब आप कृपया रुक जाए थोड़ा, वीरेंद्र जी को कंप्लीट कर लेने दें। इसका मतलब है वीरेंद्र जी कंप्लीट कर ले। बोलिए वीरेंद्र जी, कंटिन्यू। देखिए, बीजेपी ने पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर अभियान चलाया हुआ है, लेकिन इसी समय संयोग से पश्चिम बंगाल में उनका मुकाबला एक महिला मुख्यमंत्री से ही चल रहा है। हालांकि चुनाव हो गए हैं, परिणाम पर सबकी नजर है। दौर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, शिक्षा ने बहुत कुछ बदल दिया है। बेटियां अब शिक्षा के मामले में विदेशों तक अकेले जाती हैं,
अपने कैरियर का चयन वो खुद करती हैं, लेकिन 100% ऐसा है ये सही नहीं है। अभी पिछड़ापन है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत इंतजार है महिलाओं को इस देश में, गरीबी में, गांव में जो लोग बैठे हैं। लेकिन एक बात को देखकर आज और हैरत होती है जी कि जो केंद्र में महिला आरक्षण का प्रस्ताव नहीं पास करा पाए, वो राज्य में, हर राज्य में निंदा प्रस्ताव पास करा रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई बीजेपी के साथ। क्या बड़ी बात बोली वीरेंद्र जी ने, इस लाइन पे नोट किया जाए, मतलब वाह, बहुत सही बात कही आपने। लेकिन ब्रजेश जी एक चीज बताऊं मैं, पर कि यहाँ पास करा लिया है, पता है स्पीकर साहब जो है दोबारा आराधना जी की निंदा कर रहे थे। दोबारा लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको जी कि भारतीय सनातन परंपरा में बेटियों का तो इतना सम्मान है कि वो पिता के सर पर बैठ सकती हैं, बेटों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा जो नदी है, जो जीवनदायिनी है, गंगा विष्णु के चरणों से निकली है और शिव ने उनको अपने सिर पर, अपनी जटाओं में धारण किया, अपने सिर पर। तो ये अधिकार सिर्फ पुत्री को प्राप्त है कि वो पिता के सर पर बैठ सकती है, ये पुत्रों को प्राप्त नहीं है। ये हमारी सनातन परंपरा में भी है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी चीज है, लेकिन आज 4 लाइन कहूंगा जो व्यवहारिक समाज में हम लोग देखते हैं, जो त्याग, तपस्या, माँ हर रूप में, वो सुनिएगा कि तू आग में ऐ औरत जिंदा भी जली बरसों, और सांचे में हरे गम के चुपचाप ढली बरसों। औरत को जो समझता था वो मर्दों का खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा